नमस्कार। भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एलआईसी ने हाल ही में काफ़ी बड़ी भर्ती की घोषणा की है। ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी एएओ और असिस्टेंट इंजीनियर्स यानी एई के पदों के लिए है। तो आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये घोषणा 16 अगस्त 2025 को आई है और ये 32वें बैच के लिए भर्ती है। और देखिए, जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में या फिर इंजीनियरिंग में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए तो ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है। इसमें देखिए जनरल रोल भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं और इंजीनियरिंग वाले पद भी शामिल हैं। हाँ, तो चलिए फिर समझते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या खास है। सबसे पहले तो ये जो खाली पद हैं वैकेंसीज उनकी बात करते हैं। एएओ मतलब जनरलिस्ट वाले, उसके लिए 350 पद हैं। हाँ, 350 जर्नलिस्ट के लिए। और इसके साथ ही जो एओ स्पेशलिस्ट है, उनके लिए 410 पद हैं। इसमें भी मतलब कई तरह की स्पेशलाइजेशन है, जैसे सीए हो गए, सीएस, एक्चुअल वाले भी, हाँ, जो बीमा के फाइनेंशियल रिस्क का हिसाब लगाते हैं, बीमा विशेषज्ञ हैं और लीगल रोल्स भी हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर में सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए मिलाकर 81 पद हैं। तो कुल हो गए 841 पद। 841। ये तो वाकई काफी बड़ी संख्या है और ऐसा लग रहा है कि स्पेशलिस्ट भूमिकाओं पर इस बार काफी जोर है। अच्छा, और ये जानना भी शायद जरूरी है कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, ये बिल्कुल साफ लिखा है नोटिफिकेशन में। आप सिर्फ एक ही पद चुन सकते हैं आवेदन के लिए। अब आते हैं पात्रता पर, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए जो कट ऑफ तारीख है वो 1 अगस्त 2025 रखी गई है। उम्र की बात करें तो ज्यादातर पदों के लिए 21 से 30 साल है, लेकिन हाँ, लीगल और सीए के लिए थोड़ी ज्यादा है, 32 साल तक। और जो रिजर्व कैटेगरीज है, एक्स सर्विसमैन है या जो एलआईसी के कर्मचारी हैं, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है नियमों के हिसाब से। और पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब क्वालिफिकेशन? जैसे एओ जनरलिस्ट के लिए तो शायद किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन काफ़ी है ना? हाँ, बिल्कुल। जर्नलिस्ट के लिए कोई भी स्नातक डिग्री चलेगी, लेकिन जो स्पेशलिस्ट पद है उनके लिए तो फिर खास योग्यताएं चाहिए। जैसे सीए के लिए आपको आईसीएआई की फाइनल परीक्षा पास होनी चाहिए और मेंबरशिप भी जरूरी है। लीगल के लिए लॉ डिग्री तो चाहिए ही, साथ में से कम 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है। और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जिस भी ब्रांच से हैं आप, सिविल या इलेक्ट्रिकल, उसमें बीटेक या बीई और 3 साल का अनुभव चाहिए। और वो जो बीमा विशेषज्ञ का पद है उसके लिए तो शायद क्राइटेरिया और भी सख्त हैं। हाँ, बीमा विशेषज्ञ के लिए देखिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, उसके साथ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फेलोशिप लाइफ वाली और साथ में 5 साल का अनुभव भी जरूरी है। ये क्राइटेरिया वाकई काफी ऊंचा है, शायद इसलिए कि ये भूमिका एलआईसी के जो कोर इंश्योरेंस बिजनेस है और रिस्क मैनेजमेंट, उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई योग्य है और अप्लाई करना चाहता है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आवेदन तो 16 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2025 है। परीक्षाओं की बात करें तो जो प्रीलिम्स है वो 3 अक्टूबर 2025 को होने की संभावना है और मेंस परीक्षा 8 नवंबर 2025 को। पर देखिए, ये संभावित तिथियां हैं, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि एलआईसी की वेबसाइट licindia.in, उस पर करियर सेक्शन है, वो रेगुलरली चेक करते रहें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सही कहा। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सैलरी और बेनिफिट्स। सुना है पैकेज काफी अच्छा है इसमें। हाँ, बिल्कुल। जो चुने जाएंगे उम्मीदवार, उनका जो बेसिक पे है वो 88,635 रुपए प्रति माह से शुरू होगा। और अगर पोस्टिंग ए क्लास शहर में होती है तो सारे भत्ते वगैरह मिलाकर कुल सैलरी लगभग 1,26,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। अरे वाह, ये तो वाकई काफी अच्छा अमाउंट है। हाँ, काफी आकर्षक है। और इसके अलावा भी कई फायदे हैं, जैसे पेंशन है, ग्रेच्युटी है, एलटीसी, मेडिक्लेम, गाड़ी के लिए लोन, ये सारी सुविधाएं भी नियमों के अनुसार मिलती हैं। तो ये सब मिलकर पैकेज को और भी बेहतर बना देता है। मतलब सरकारी नौकरी के हिसाब से ये एक बहुत मजबूत पैकेज है। अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब प्रोसेस क्या है पूरा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज हैं। पहला, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स। दूसरा, मुख्य परीक्षा यानी मेंस। और तीसरा, इंटरव्यू।
जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस परीक्षा और इंटरव्यू में जो नंबर मिलेंगे उनके आधार पर बनेगी। प्रीलिम्स के जो नंबर हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उन्हें फाइनल गिनती में नहीं जोड़ा जाएगा, बस पास करना जरूरी है। अच्छा, इसमें कोई खास बात ध्यान रखने वाली, जैसे नेगेटिव मार्किंग वगैरह का कुछ है? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। जो स्पेशलिस्ट और लीगल पद हैं उनकी प्रीलिम्स परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत जवाब पर 1/4 नंबर कटेगा। लेकिन जो AAO जनरलिस्ट का प्रीलिम्स है और सभी पदों की जो मेंस परीक्षा है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जानना उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। ओह, ये तो मेंस के लिए काफी राहत की बात है। और अंग्रेजी भाषा का जो पेपर होता है उसका क्या रोल है? हाँ, इंग्लिश का पेपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होगा, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब इसके मार्क्स फाइनल रैंकिंग में नहीं जुड़ेंगे, बस इसमें पास होना जरूरी होगा। ठीक है। और आवेदन कैसे करना है? क्या ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं? नहीं, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही करना है। LIC की वेबसाइट licindia.in पर जाकर ही अप्लाई करना होगा। और एप्लीकेशन फीस कितनी है? SC, ST और जो PWBD यानी दिव्यांगजन उम्मीदवार हैं उनके लिए फीस 85 रुपये प्लस GST है, और बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए ये 700 रुपये प्लस GST है। अप्लाई करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे, जैसे फोटो, सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखी हुई डिक्लेरेशन। तो ये थी LIC, AAO और ASO भर्ती 2025 से जुड़ी लगभग सारी मुख्य और महत्वपूर्ण जानकारी। निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो एक स्टेबल सरकारी नौकरी चाहते हैं, खासकर बीमा क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात ये भी है कि LIC इतनी अलग अलग तरह की भूमिकाओं के लिए भर्ती कर रहा है, स्पेशलिस्ट भी और जनरलिस्ट भी। तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड और अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए लंबे समय में LIC के अंदर कौन सा करियर पाथ उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं और उनकी पृष्ठभूमि के हिसाब से सबसे ज्यादा फायदेमंद या सही साबित हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।